तो जैसा कि अभी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की मार्केटिंग अपने जोरों पे है, जहां हर रोज नए नए पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपने भी मन बना लिया है कि इस मूवी को थिएटर में जाकर देखना ही है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिनके बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्रेंचाइज में आखिर होता क्या है। इस वीडियो को आप ऐसा समझ लो कि इसमें आपको इस फ्रेंचाइज का एक ओवरव्यू मिलेगा। अब वैसे इस पूरी फ्रेंचाइज को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करके वीडियो तो मैं भी बना दूं, पर क्या करूं, लो क्वालिटी काम करने की आदत मेरी है नहीं। अगर फ्यूचर में कभी बनाऊंगा वीडियो इस फ्रेंचाइज के ऊपर तो डिटेल में ही बनाऊंगा, वरना नहीं। बाकी अगर आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। खैर, तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सब शुरू हुआ साल 2000 में, जब इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी आई फाइनल डेस्टिनेशन। उस समय में लोग साइबर कैफे वाले से अपनी मेमोरी कार्ड में केवल 10 रुपए देकर ढेर सारी वीडियोस और मूवीज डलवाया करते थे, जिन वीडियोस में इस फ्रेंचाइज की भी कुछ क्लिप्स थी, जो कि कुछ सालों में देखते ही देखते पूरे इंडिया में बुरी तरह से फैल गई। जिस कारण आज के टाइम पे जो पुराने लोग हैं मेरी तरह, या जो मुझसे भी ज्यादा बड़े लोग हैं, उनके दिल में इस फ्रेंचाइज की एक अलग ही जगह है, जिस जगह को कोई और फ्रेंचाइज नहीं ले सकती। यहाँ तक कि खुद रॉन्ग टर्न भी नहीं, जबकि रॉन्ग टर्न इसी फ्रेंचाइज के साथ में फेमस हुई थी तब भी नहीं। यही रीजन है कि आखिर क्यों इसका छठा पार्ट, जो कि पूरी दुनिया में 16 मई को आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है एक दिन पहले 15 मई को, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बात करें इस फ्रेंचाइज की तो इसमें होता यह है कि इसमें लोगों का एक ग्रुप होता है, फिर चाहे वो दोस्तों का हो या फिर अनजान लोगों का ग्रुप। जिस ग्रुप के अंदर किसी एक बंदे को पहले ही पता लग जाता है कि जिस भी जगह पर वो अभी है, उस जगह पे कुछ ऐसे हादसे होंगे जिनसे कई सारे लोगों की जानें जाएंगी, जिसमें वो खुद भी मारा जाएगा। और जो विजन इन लोगों को आते हैं उसे इस फ्रेंचाइज में कहा जाता है प्रेमोनिशन। ऐसे ही इसके पहले पार्ट में एलेक्स नाम का लड़का अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पेरिस की ट्रिप के लिए जा रहा होता है, जहाँ ये सभी फ्लाइट 180 में बैठकर पेरिस के लिए जाने वाले थे। पर प्लेन के अंदर बैठते ही एलेक्स को प्रेमोनिशन आया, जिसमें उसे पता लगा कि ये प्लेन जल्द ही क्रैश हो जाएगा, जिसमें सबके सब मारे जाएंगे। जैसे ही उसे होश आता है तो वो पैनिक करके सभी लोगों को बताने लगता है कि इस प्लेन से उतर जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। ऐसे में उसी के स्कूल का लड़का कार्टर एलेक्स से लड़ने लगता है कि बकवास बंद कर और लोगों को डराना बंद कर दे। लड़ते लड़ते दोनों को प्लेन से नीचे उतार दिया जाता है, जिसके पीछे कुछ और लोग भी उतर जाते हैं। पर एलेक्स अब भी बस वही बात बोल रहा था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। कार्टर उससे वापस लड़ना चालू करता है कि तभी वो फ्लाइट सच में क्रैश हो गई। फिर कहीं जाके इन सभी को एलेक्स की बातों पे भरोसा होता है। इस पूरी फ्रेंचाइज में ऐसे ही अलग अलग लोगों को प्रेमोनिशन आते हैं, जिनसे इनकी जान थोड़ी देर के लिए तो बच जाती है, पर मौत से बच पाना इतना आसान काम नहीं है। मगर इन्हें प्रेमोनिशन कैसे और क्यों आते हैं, ये बात हमें आज तक भी क्लियर नहीं है। अब जैसा कि इनकी जानें बच गई थी और जिस हिसाब से एलेक्स के दोस्त प्लेन क्रैश में मरने वाले थे, उसी हिसाब से मौत इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आती है। अब वैसे इस फ्रेंचाइज के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि काफी मिस्टीरियस है, जिसका नाम है विलियम ब्लडवर्थ, जिसे प्ले किया है टॉनी टॉड ने। काफी लोगों का मानना है कि यही डेथ है जो कि लोगों को मारता है, मगर असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डेड बॉडीज को ठिकाने लगाता है। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दो कि टॉनी टॉड इसके छठे पार्ट में भी देखने को मिलेंगे, मगर बुरी बात ये है कि ये इनकी आखिरी मूवी होगी, क्योंकि अब इनकी रियल लाइफ में डेथ हो चुकी है। मरने से पहले इनकी हालत काफी खराब थी, पर फिर भी इन्होंने अपनी शूटिंग खत्म करी। खैर, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। ये फ्रेंचाइज इसी चीज के लिए जानी जाती है कि जो भी चीज हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, उस चीज का डर ये हमारे मन में बिठा देती है। जैसा कि हमें लगता है कि कहीं
सोते सोते हमारे ऊपर पंखा ना गिर जाए, या फिर कभी सड़क पर चलते वक्त हमारे आगे से कोई ट्रक गुजरता है जिसमें ढेर सारी आयरन रॉड या फिर ऐसी ही कोई चीज रखी होती है, उसे देखकर भी हमारे मन में बस यही ख्याल आता है कि कहीं ये चीज हमारे ऊपर ना गिर जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीजें इसी फ्रेंचाइज की देन है। खाना बनाते वक्त गैस का फट जाना, नहाते वक्त करंट से मर जाना, या फिर रोलर कोस्टर में राइड करते वक्त कोस्टर का नीचे गिर जाना, हर एक चीज इस फ्रेंचाइज के अंदर दिखाई गई है। और अब तो इसके आने वाले पार्ट में और भी भयानक चीजों का डर हमारे मन में बिठाया जाएगा। जैसा कि हमने इसके ट्रेलर में देखा कि कैसे एक गिलास टूट जाता है और एक कांच का टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है, फिर उन्हीं बर्फ के साथ उस कांच को भी एक लड़का निगलने वाला होता है। यहाँ तक कि आजकल तो ट्रांसपेरेंट मिरर वाले ब्रिज बन रहे हैं, उन्हें भी इस नए पार्ट में टूटता हुआ दिखाया गया है। यानी कि इस बार भी नई नई चीजों का डर हमारे दिलों में बैठने वाला है। इसके पहले पार्ट में सभी लोगों को डेथ मार देती है, पर इसके दूसरे पार्ट में हमें पता लगता है कि क्लेयर नाम की लड़की सरवाइव कर चुकी है, क्योंकि उसने खुद को एक सैनिटोरियम जैसी जगह पर कैद करके रखा था जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसकी जान जाती। हालांकि हमें एलेक्स की मौत तो दिखाई नहीं गई थी, पर दूसरे पार्ट में हमें बताया गया था कि उसके सर पे ईंट गिरने के कारण वो मारा गया। सेकंड पार्ट में हम हाईवे पाइलअप होता हुआ देखते हैं, जिसमें एक हाईवे पर बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उस हाईवे पर एक ट्रक भी था जिसमें ढेर सारे कटे हुए पेड़ थे, जिसने उस हाईवे पर अलग ही आतंक मचाया था, जो कि सेकंड पार्ट का एक आइकॉनिक सीन है। और ये हमें इसके आने वाले पार्ट में भी देखने को मिलेगा। इस पार्ट के लोग पिछले पार्ट के लोगों से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड थे। साथ ही में हमें ये भी पता लगता है कि हम डेथ को चीट कर सकते हैं अगर कोई मर के वापस से जिंदा हो जाए तो। ऐसा ही दूसरे पार्ट में किमबरली ने करा था खुद को पानी में डुबोकर, जिससे काइंड ऑफ वो मर गई थी, पर बाद में डॉक्टर्स ने उसे सीपीआर देकर जिंदा कर दिया था, जिससे किमबरली और थॉमस की जान तो बच पाई, पर क्लेयर इस वाले पार्ट में मारी जाती है। पहले पार्ट में हमें बताया गया था कि जब किसी की मौत होने वाली हो पर किसी तरीके से उसकी जान बचा ली जाए तो डेथ उस इंसान को छोड़ के उसके बाद मरने वाले इंसान को मार देती है, जिससे फिलहाल के लिए उस पहले इंसान की जान बच जाती है। पर जैसा कि मैंने बताया क्लेयर मारी गई, तो हो सकता है कि किमबरली और थॉमस भी मारे जाए, पर आज तक भी हमें दिखाया नहीं गया है कि थॉमस और किमबरली की जान गई है या फिर नहीं। वैसे दूसरे पार्ट की एक चीज खास थी कि इसमें डेथ रिवर्स चल रही थी, यानी कि पहले पार्ट के लोग उसी हिसाब से मर रहे थे जैसे कि वो लोग एलिस के प्रेमिनेशन में मरे थे, लेकिन दूसरे पार्ट में जो लोग प्रेमिनेशन के अंदर सबसे पहले मरे थे वो सबसे आखिर में मरने वाले थे। इसी हिसाब से किमबरली अपने प्रेमिनेशन के अंदर सबसे लास्ट में मरी थी, जिस हिसाब से उसको सबसे पहले मरना था, लेकिन मूवी की शुरुआत में ही थॉमस ने उसे बचा लिया था, जिस वजह से उसकी डेथ सबसे आखिर में शिफ्ट हो गई, पर उसमें भी वो बच गई, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इसका तीसरा पार्ट आया 2006 में, जो कि पहले दो पार्ट का सीक्वल था, जिसमें हम देखते हैं रोलर कोस्टर राइड एक्सीडेंट को, और इसमें भी डेथ पहली पार्ट की तरह सीधा चल रही थी। इस वाले पार्ट की खास बात ये थी कि इसमें कौन सा इंसान किस चीज से मरेगा वो फोटोज की मदद से पता लग रहा था। फिर आता है इसका चौथा पार्ट 2009 में, जिसमें रेस ट्रैक एक्सीडेंट हुआ था, और इसका आइकॉनिक सीन था वो मॉल के अंदर एलिवेटर वाला सीन। और बताने की जरूरत मुझे है नहीं कि आज के टाइम पर भी लोग एलिवेटर को यूज करने से कितना डरते हैं। इसमें वैसे कुछ खास रूल या फिर डेथ का किलिंग पैटर्न तो नहीं था, और इसके एंड में भी सारे लोग मारे गए थे। अब आता है 2011 में सबसे बढ़िया पार्ट फाइनल डेस्टिनेशन 5। इस वाले पार्ट में हम वो आइकॉनिक सीन देखते हैं जिसकी वजह से ही मेजॉरिटी लोग इस फ्रेंचाइज को पहचानते हैं, जो कि था ब्रिज के टूटने वाला सीन। इस वाले पार्ट में हमें बताया जाता है कि अगर कोई मरने वाला हो, लेकिन अगर वो अपनी बारी में किसी और को मार दे तो उसकी जान बच जाएगी। जैसे कि कोई पप्पू नाम का आदमी मरने वाला है और वो किसी झपलू को मार दे तो पप्पू की जान बच जाएगी। पर ये बात भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, और एंड में इसके भी सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं। मगर इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये वाला पार्ट सबसे पहले पार्ट का प्रीक्वल था, यानी कि उससे पहले की स्टोरी। इस वाले पार्ट के सर्वाइवर्स को लगता है कि उन्होंने डेथ को चीट कर दिया है, इसलिए वो काफी खुश होकर पेरिस जा रहे थे, और पेरिस भी किससे, उसी फ्लाइट 180 से। इस वाले पार्ट के एंड में हम पहले पार्ट का सीन देखते हैं जहां कार्टर और एलेक्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। वो लोग तो एंड में प्लेन से उतर गए थे, लेकिन पांचवें पार्ट के सर्वाइवर्स इस वाले पार्ट में मारे जाते हैं, और तब से लेकर आज तक 14 साल बीत चुके
चुके हैं और अब जाके इसका छठा पार्ट आ रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। अब देखना ये है कि ये वाला पार्ट क्या चीज लेकर आने वाला है, पर जो भी कुछ ये हमें दिखाए वो नो डाउट अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि इस फ्रेंचाइज की राइटिंग पे अच्छा खासा दिमाग लगाया गया है। कौन सी चीज कब कहां और कैसे कनेक्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब वैसे मैंने आपको मेन चीजें बता दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना ऐसे ही यूनिक वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के नाम पर सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जाती। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।